मैं आप सबके साथ जो बात करने लगा हूं, ये बातचीत इस तनाजुर में है। इसका बैकग्राउंड ये है कि हर हफ्ते 10 दिन के बाद मेरे सामने कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी आती है, रहा नहीं जाता, दिल करता है कि मैं उस सक्सेस स्टोरी रिक्वेस्ट करूं कि वो आए और फाउंडेशन में रिकॉर्ड करवाएं। रहा नहीं जाता कि मैं उस सक्सेस स्टोरी को समझूं, उसको रिलेट करूं और किसी जगह लेक्चर दूं। रहा नहीं जाता, दिल करता है कि मैं सबको बताऊं कि हम सब जो ये समझ बैठे हैं कि कामयाबी के लिए सिर्फ काबिलियत चाहिए, हम सबको अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए कि कामयाबी के लिए सिर्फ काबिलियत नहीं चाहिए। आप जितने मर्जी काबिल हैं, काबिलियत के होते हुए अगर आपके पास बड़े बेसिक एथिक्स नहीं है, अगर आपके पास एक प्रोफेशनल कैरेक्टर नहीं है, अगर आपके पास अपने काम की जिम्मेदारी को कबूल करना नहीं है, अगर आपके पास वादा पूरा करना नहीं है, अगर आपके पास वादे से ज्यादा करना नहीं है, जिसे 1 माइल मोर भी कहते हैं, और मेरा तो पूरा एक फलसफा है दर्जन 13, पंजाबी में उसको चूंगा कहते हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा करना। मेरी जिंदगी में कई ऐसे सेशंस हैं, कई ऐसे सेमिनार्स हैं जिसमें शायद मेरे क्लाइंट ने मुझे कुछ पे किया और मैंने सेशन दिया है, और जब मैं स्टेज से उतरा हूं तो मुझे मेरे क्लाइंट ने बहुत शुक्रिया अदा किया कि सर आपकी बड़ी मेहरबानी, हमें आपकी बातचीत से बहुत फायदा हुआ। और मैंने आगे से कहा कि नहीं, आपकी तसल्ली हो गई है, मेरी तसल्ली नहीं। सर समझा नहीं। मैंने कहा अगर मेरी तसल्ली नहीं हुई तो मुझ पे लाजिम है कि मैं आपको एक सेशन मजीद कम्प्लीमेंट्री दे दूं। कहते आप कैसे बंदे हैं, लाहौर से इतना दूर आप आए हुए हैं, दोबारा कैसे आएंगे? मैंने कहा जी खुद आ जाओ। तो हमें कुछ पे करना पड़ेगा? मैंने कहा जी नहीं, आप अपनी मर्जी की डेट और टाइम बता दीजिए, मैं दोबारा आऊंगा, बगैर किसी मुआवजे के काम करके वापस चला जाऊंगा, क्योंकि आपकी तसल्ली के साथ साथ मेरे ये जो अंदर कासिम अली शाह, इसकी तसल्ली बहुत जरूरी है। मैं इस गिल्ट के साथ नहीं जीना चाहता कि मैंने चार्ज किया, मैंने पैसे लिए और डिलीवर नहीं किया, बगैर इत्मीनान के मैंने काम कर दिया। फिर चले आप भी राजी, मैं भी राजी, हम दोनों राजी, लेकिन मैंने अपने रब को भी राजी करना है। मैं ईमान वाला शख्स हूं। ईमान वाला शख्स देखता है कि मेरा रब भी मुझसे राजी है कि नहीं है, यानी मैंने जस्टिफाई भी किया कि नहीं किया, मैंने जो वादा किया वो पूरा भी किया कि नहीं, मैंने जो आसानी पैदा करनी थी या जो सर्विसेज देनी थी वो दी कि नहीं। याद रखिए, जो मैंने 2-3 बातें आपको कही, इनको पल्ले से पल्ले बांध दीजिए। आपकी इनर सेटिस्फेक्शन और सबसे बढ़ के रब की रजा, रिज़्क़ हलाल। अब होता क्या, जब आप इन प्रिंसिपल्स पे चलते हैं ना, तो बज़ाहिर बाज़ औक़ात आपको लगता है कि जी माइनस ही हो रहा है। जिस भी शख्स का जल्दी में, तेजी में, बेसब्रेपन की वजह से उसको है जी ये मैंने किया अभी क्या मिला, ये मैंने किया मुझे अभी क्या मिला, ये मैंने किया मुझे क्या मिला, वो तरक्की नहीं करता। इतना बड़ा प्रिंसिपल है सब्र का कि अल्लाह 103 बार अपनी किताब कुरान मजीद में कहता है सब्र करो। 103 बार। क्यों कहता है? बड़े नतीजे सब्र मांगते हैं। हमेशा मिसाल देता हूं कि सब्जी ऐसे बनती, ऐसे एक बैंगन 85 डेज में बीज से फल का, सब्जी का सफर तय करता है, वो फ्रूट जो हमें चाहिए। एक टमाटर, एक शिमला मिर्च 92 डेज में बीज से नतीजे तक पहुंची होती है। लेकिन कभी आप किसी क्लासिकल से पुराने पार्क में जाइएगा, माल्टन पार्क में सुबह वॉक करता हूं तो मैं देखता हूं कई दरख्तों की जो उम्र है अंदाजा हो जाता है। अगर आप थोड़ी बहुत बॉटनी जानते हैं और किसी एक्सपर्ट से भी पूछें, वो कहेगा जी इस दरख्त की उम्र 80 साल है, इस दरख्त की उम्र 50 साल, इस दरख्त की उम्र 45 साल। 45 साल लगे उसको एक तानावर दरख्त बनने में। उसकी कितनी गहरी जड़ें हैं, वो कितना मजबूत है, उससे कितनी छांव मिलती है, कितने पत्ते झड़े, कितने लग गए, कितनी टहनियां उतरी, कितनी नई आ गई, वो चलता चला जा रहा है। क्योंकि उसके पास क्या है? उसके पास सब्जी वाली बेसब्री नहीं, उसके पास दरख्त वाला सब्र है। तो अगर आपने किसी भी फील्ड में आना है और आके छा जाना है, मुमकिन ही नहीं है। आना है, मेहनत करनी है, अपने अंदर प्रोफेशनल एथिक्स पैदा करने, मेरा क्लाइंट सेटिस्फाई हो, मैं सेटिस्फाई हूं, मेरा रब राजी हो। ये सब चीजें अगर आप अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं तो मैं लिख के दे रहा हूं, शायद शुरू में स्पीड कम होगी, शायद शुरू में आपके जो नताइज हैं वो आंखें ना देखें, शायद जो शुरू में रिजल्ट्स हैं वो आप सबको ना दिखा सकें, लेकिन वो वक्त दूर नहीं है जब सारी दुनिया आपके नताइज को, आपके रिजल्ट्स को मानने लग पड़ती है। यार क्या बात, आप कहते हैं आप आज के दिन देख रहे हैं, आपको वो पहला कदम नहीं पता जब मैंने उठाया था,
आप अपना पहला डिजाइन निकाल के देखते हैं, अपना फर्स्ट वर्किंग देखते हैं, वो क्लास का पहला दिन याद करते हैं, तो शुरू तो मैंने यहां से किया था, और यहां से शुरू करके जो मैं आज के दिन यहां पर बैठा हूं एक बेहतरीन प्रोफेशनल के तौर पर, जिसके पास कितना काम है और दुनिया भर में उसके क्लाइंट्स पड़े हुए हैं जिन्हें सर्विसेज दे रहा है, और मुमकिन है कि आपकी कंपनी बन चुकी है और आप उसमें कितने लोगों को आपने हायर किया हुआ है और आप सर्विसेज दे रहे हैं। आप पहला कदम याद करेंगे, उस कदम से कामयाबी के उस दिन तक दरमियान में जो इंतजार था वो सब्र था। सब्र का मतलब क्या है? मतलब है कि मेरी कोशिश का नतीजा फौरन नहीं मिलेगा। सब्र का मतलब है कि आप अल्लाह के निजाम को समझ गए हैं कि इसमें मेहनतों के नतीजे फौरी तौर पे नहीं दिखते, कहीं ना कहीं मख्फी होते हैं, छुप जाते हैं, लेटेंट होते हैं, छुपते हुए कहीं फिर इकट्ठे होके कंपाउंड की शक्ल में जाहिर होते हैं, कमेटी। और आप हैरान होते हैं, यार ये कैसे हो सकता है? क्या वजह है मोहम्मद अली कले का मुक्का 21 साल में बनता है? क्या वजह है मेरा एक लेक्चर जो आज आप सुन रहे हैं इसके पीछे 20-22 साल की मेहनत है? ये थोड़ी देर का लेक्चर है, ये अपलोड होगा, इससे कितनी दुनिया फायदा उठाएगी। ये कई जुबानों में अब तो डब होने लग पड़ा, पता लगेगा ये एक लेक्चर, इसके पीछे 21-22 साल खाक छानी, मेहनत की, गले बैठे, कितना ट्रेवल किया, कितना काम किया, और उसके बाद एक मुख्तसर से लेक्चर से एक नतीजा बनता। सबर दा फल मिठा होंदा, बेसबरा फल कोड़ा, मंजिल नूओ पा नहीं सकता, जेड़ा पै जांदा है सोड़ा। सोड़ा कहते हैं काला, जल्दबाज। जल्दबाज कभी तरक्की नहीं करता। साबिर, गहरा इंसान, मेहनत करने वाला इंसान तरक्की करता है। यानी मैं कहता हूं कि सिर्फ आबिद होना भी काफी नहीं है, साबर होना भी जरूरी है। यानी आप नेक तो है लेकिन सबर भी होना चाहिए, सबर भी बहुत बड़ी नेकी। तो सबर का मतलब है आप में गहराई है, आपको यकीन है कि मेरी मेहनतें रंग लाएंगी, आपको यकीन है कि आज का डॉट किसी और डॉट से जुड़ना है, आपको यकीन है कि जिस आज में मैं कल हूं, इस आज का एक सिरा कल के साथ जुड़ता है, आपको यकीन है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं मेरे अल्लाह को पता है, आपको यकीन है कि इस मेहनत का रिकॉर्ड दुनिया के किसी रजिस्टर्ड में नहीं है, लेकिन कायनात के रजिस्टर्ड में रब ने कहीं ना कहीं रख दिया और उसका नतीजा मुझे मिलना है। आपको यकीन है कि एक नतीजा वो है जो मैं सोच रहा हूं, लेकिन मेरा रब अगर करम और फजल कर दे तो नतीजे बहुत बड़े होते हैं। सब उसे देख के माशाल्लाह कहते हैं, सब कहते हैं माशाल्लाह, इंग्लिश में कहते हैं वाओ, लेकिन हम दीनदार बंदे क्या कहेंगे? माशाल्लाह, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, कि अल्लाह ने क्या एनर्जी इसे दी होगी, क्या टैलेंट दिया होगा, क्या समझ दी होगी और कितनी प्रैक्टिस की होगी। अल्लाह की देन है कि इतना बड़ा नतीजा है। देखिए जी, मुझे आप सबसे उम्मीद है कि इत्तला मिलनी चाहिए कि आप अमेरिका को सर्व कर रहे हो, वहां से क्लाइंट्स हैं, कनाडा सर्व कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया सर्व कर रहे हो। हमारी कौम इनकलाब ला सकती है अगर ये सारी सर्विसेज वो देने लग पड़े और क्वालिटी की सर्विसेज देने लग पड़े। याद रखिए, आप एक फर्द नहीं है, आप मुकम्मल तारुफ है पाकिस्तान का, मुकम्मल तारुफ है। आप एक लम्हे के लिए सोचिए, जिसको आप सर्विसेज दे रहे हैं, पाकिस्तान का मुकम्मल तारुफ आप है कि मैंने पाकिस्तानी एक एक्सपर्ट को, एक ग्राफिक डिजाइनर को हायर किया हुआ, वो ये बता रहा है, वो दूसरों को बता रहा है यार इनको नहीं करना चाहिए, अल्लाह ना करे ऐसे वो कहे, बल्कि वो कहे यार ये क्या कमाल डिवोशन है, ये 1 माइल मोर चलते हैं, ये वादा करते हैं, पूरा करते हैं, बल्कि वादे से ज्यादा करते हैं। ये कंप्लेन को सुनते हैं, समझते हैं, ईगो का मसला नहीं बनाते। ये नहीं कहते नहीं नहीं आपको समझ नहीं आई चले भागे, नहीं, ये कहते नहीं समझाएं, मैं आपको सेटिस्फाई करता हूं, मैं आप पे टाइम लगाता हूं। एक बात याद रखिएगा, बुनियाद की मेहनत बड़ी इमारत बनाती है। हम बड़ी बड़ी इमारतों को सिर्फ ऊपर देखते हैं, नीचे देखें तो उतनी गहराई में भी होती। हम बड़े बड़े दरख्तों को आंख से देखते हैं, नीचे जड़ों को देखें तो वो दरख्तों से ज्यादा बड़ी होती। तो जिन्होंने बुनियादों पे मेहनत की होती है वो अरूज हासिल करते हैं। जिन्होंने अपनी बुनियाद पे सब्र से मेहनत की होती है, अल्लाह उनको रंग ज्यादा लगाता है, उन पे करम के बादल ज्यादा बरसते हैं, उनके अल्लाह का फजल जो है उन पे है वो ज्यादा होता है। तब होता है जब आप तहम्मुल के साथ कदम ब कदम चलते चलते, गलतियों से सीखते सीखते, क्रिएटिव वे में, नए अंदाज से, लोगों के जहनों को पढ़ते पढ़ते, अपने काम को, नीड्स को मार्केट की देखते देखते अपग्रेड करते करते आखिरकार कहीं पहुंच जाते। और आज का पैगाम यही है, सेटिस्फाई करें सामने वाले को जिससे काम लिया, सेटिस्फाई करें अपने आप को, अगर इत्मीनान ना हो फ्री काम कर दें उसका। तो मेरी दुआएं हैं अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियां अता फरमाए। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया।